गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है, कल हम चैप्टर पढ़ाए थे आप लोग को अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो चुका है। आज हमारे पास चैप्टर है 13 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एमाइंस चैप्टर का। एमाइंस का हम कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, कैसे नाम लिखेंगे। तो यहाँ जो हमारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि नोमेनक्लेचर तो करना ही है, साथ ही साथ उनको क्लासीफाई करना है। मतलब हमारा जो एमाइंस होता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 3 प्रकार की एमाइंस होता है। तो थोड़ा सा पहले 5 मिनट आप क्लासिफिकेशन देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको बता दें हमारे पास कि जो NH3 था इसको अमोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनिया। और इसका जैसे से हाइड्रोजन लॉस होगा, मान लो अमोनिया का क्या हुआ, एक हाइड्रोजन लॉस हुआ NH2 और वहाँ पर एक ठो अल्किल ग्रुप लग गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी एमाइंस। क्या कहते हैं? प्राइमरी एमाइन। और मान लो 2 हाइड्रोजन लॉस हुआ NH, इधर भी R, इधर भी R। ये R अलग भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर CH3 ले लिए तो यहाँ पर C2H5 ले सकते हैं, या यहाँ C2H5 है तो यहाँ पे CH3, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी एमाइन। तो दोनों में डिफरेंस क्या आया कि अमोनिया था, एक हाइड्रोजन लॉस होकर R आया तो प्राइमरी एमाइन। 2 हाइड्रोजन लॉस होकर अगर 2 ठो R लग गया तो उसको कहते हैं सेकेंडरी एमाइंस। और मान लो तीनों हाइड्रोजन लॉस कर गया 3 ठो R के द्वारा, ये हमारा सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। चलो मान लिया हमारा ये R है, R डैश है, ये R डबल डैश है, तो इसको आप कहिएगा टर्सरी एमाइन। बात समझिए, ये सिंपल 3 तरह की एमाइंस हमारे पास है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और जहाँ तक बात है कि जो हमारा एमाइंस है उसका जो सफिक्स होगा वह एमाइन ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका अगर हम प्रीफिक्स की बात करते हैं तो एमाइनो होगा। क्या होगा? एमाइनो। जब मान लो कार्बन चेन में कोई हमारा दूसरा फंक्शनल ग्रुप बड़ा है, इससे बड़ा है, तो उस समय ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो क्या यूज करेंगे? एमाइनो। क्या यूज करेंगे? एमाइनो। बातें स्पष्ट हो रही है? दिक्कत है कहीं पर? तो 2 इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स को पहले आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम नोमेनक्लेचर करते हैं। समझे? इससे पहले जितना वीडियो सब बनाए हैं आप लोग देख लिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशंस मिले और हमारा जितना भी वीडियो उसका भरपूर लाभ आपको मिल सके। बात समझे क्या बोले हम? चलिए अब ध्यान दीजिए कि हमारा क्या है, CH3 2 बार है। और ध्यान रखिएगा हमेशा CH3 क्या होता है? अंत में टर्मिनल होता है। और ये CH है, क्या हमारा? ये CH है। तो ये यहाँ बना लो CH3 और एक CH3 यहाँ बना लो। इस CH का 2 ठो हमारा CH3, फिर क्या हमारा? NH2। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इसका नाम क्या होगा? तो भाई देख लो कितनी कार्बन है, 1 2 3। एक ऐसा नेमिंग हो सकता है, या फिर इस एमाइन को ध्यान रखते हुए इसको कार्बन 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाता। मतलब 2 तरह से इसका नाम हम लिख सकते हैं कि CH3, CH, CH3 और NH2। इसको अगर ध्यान रखेंगे तो ये हमारा, इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो ये हमारा चेन हो गया और इस चेन से जुड़ा हुआ हमारा फंक्शनल ग्रुप, और उस समय ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। और अगर हम इसको मान लो एज ए सब्स्टिट्यूएंट भी ट्रीट कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या होगा कि अगर इसको हम 1 2 3 मान लेते तो ये सबसे लंबा कार्बन का चेन होगा। बात समझे? तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और प्रोपेन का ई रिप्लेसमेंट होगा एमाइन के द्वारा, और हमारा एमाइन का है 2 पे है तो 2 एमाइन लिखेंगे। बट इसमें अगर नाम लिखना है तब क्या करोगे? 1 पर मिथाइल, पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखना पड़ेगा, 1 पे मिथाइल। उसके बाद 2 कार्बन के लिए इथेन, नामाइन। यहाँ पर क्या एमाइन का पोजीशन 1 है, इसलिए 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, और चाहो तो लिख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है।
तो बात समझ आ गया, या तो ये नाम सही है या ये नाम, कोई एक नाम आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है बताओ ये जो क्वेश्चन है किस तरह की एमाइन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। तो देख लो ना कि एन अमोनिया का कितना हाइड्रोजन आर के द्वारा रिप्लेस हुआ है। तो भाई अमोनिया NH3 था, एक हाइड्रोजन निकला और इसलिए ग्रुप आ गया है, इसको कहते हैं प्राइमरी एमाइंस। क्या कहते हैं? प्राइमरी एमाइन। क्वेश्चन समझ गए आप लोग? दिक्कत है कहीं पर? चलिए इसको नोट कीजिए। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। CH3 CH2 दो बार और NH2, क्या बोले थे? NH2 हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके लिए क्या होगा? ये कम से कम नंबर करोगे 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और ई का रिप्लेसमेंट होगा एमाइन के द्वारा, प्रोपेनामाइन, इसको ऐसे पढ़ते प्रोपेनामाइन। किस तरह का ये हमारा एमाइंस हो गया क्लासिफिकेशन? तो एक ही हाइड्रोजन कम है, तो क्या हो गया? प्राइमरी एमाइंस। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। CH3NH CH CH3 एंड CH3, तो बताइए क्या होगा हमारा? ये NH था अमोनिया, उसका 2 हाइड्रोजन निकला है, और 2 हाइड्रोजन मीन्स एक हाइड्रोजन इससे रिप्लेस हुआ और एक हाइड्रोजन इससे रिप्लेस हुआ। तो अब की बार जब ये सब्स्टिट्यूएंट हमारा है, इसमें एक ही कार्बन है सब्स्टिट्यूएंट, इसमें 3 कार्बन है मेन चेन, तो जरा समझिएगा इस जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसमें सेकेंड कार्बन से 1 2 3 सेकेंड कार्बन से ये हमारा क्या एमाइन लगा हुआ है, और उस एमाइन में क्या है कि ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसको पहले लिख लो, किससे अटैच है हमारा? N नाइट्रोजन से। किसे? N नाइट्रोजन, तो कहेंगे N मिथाइल, N मिथाइल। और क्या 3 कार्बन के लिए प्रोपेनामाइन, नहीं प्रोपेन लिखो और 2 पे एमाइन है अब की बार, तो आपको पोजीशन दर्शाना पड़ेगा। यह एक नाम हो सकता है, और दूसरा नाम क्या किए? इसको मेन मानते, इसको 1 लिए, इसको 2 लिए, और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो क्या लिखेंगे? N मिथाइल, 1 मिथाइल, N पे भी मिथाइल है और 1 पे भी ये हमारा मिथाइल है, और कितनी कार्बन है? 2, तो इथेनामाइन। जब इसको 1 और 2 लिए तो ये 1 के साथ एमाइन है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी एक नाम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए। ये कार्बन हमारे पास है और इसकी 3 वैलेंसी ये टर्मिनल एल्किल ग्रुप से हमारा सेटिस्फाइड है, तो CH3 CH3 और ये हमारा CH3, और ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा NH2। सही है? नहीं, गलती है, ये C कहाँ है? चलिए बताइए, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही वाला होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट और ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप। तो भाई नंबर ऐसे करो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल, टोटल 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और ई का रिप्लेसमेंट 2 के साथ क्या होगा? 2 एमाइन। तो यह एक नाम हो सकता है। इसका दूसरा भी एक नाम हो सकता है, इसको 1 लेते, इसको 2 लेते, और ये दोनों हमारा ब्रांच हो जाता उस केस में। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप। ये हमारा बेंजीन है, ये NH है, ये CH3 है, ये हमारा NH CH3 और ये हमारा बेंजीन। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि कितना हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है? 2। तो इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन। बात समझे? अब ये एक सब्स्टिट्यूएंट जैसा है जो नाइट्रोजन मतलब अमाइन का नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो कहेंगे N मिथाइल, और ये क्या हमारा
बेंजीन है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन, या फिर इसको एनिलीन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर देखिए, करेक्ट नाइट्रोजन है CH3 है और ये ग्रुप 2 बार है, तो चलो ठीक है CH3 CH2 CH2 CH3। तो जैसा कि हमारा ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुआ 1 2, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट और ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो चूंकि तीनों हाइड्रोजन लॉस है इसलिए क्या कहेंगे इसको, टर्सरी एमाइन। क्या कहेंगे, टर्सरी एमाइन। और क्या होगा बताइए, इथाइल पहले तो N इथाइल N मिथाइल और 2 कार्बन के लिए इथेनामाइन। बात स्पष्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास अंतिम क्वेश्चन है, देख लीजिए 7th नंबर। करे 2 हाइड्रोजन कम है, मीन्स बेंजीन का 2 दिशा में सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन मेटा पोजीशन पे। तो यह एक है, यह ऑर्थो है, मेटा है, तो मेटा पे क्या लगाना है, ब्रोमो लगाना है। और इधर में क्या है, NH2, इसको एनिलीन कहते हैं। और एनिलीन में क्या है, ये एमाइन हमारा मेन फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये हमारा कार्बन 1 2 3, तो क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो और एनिलीन लिख दो सिंपल में। या एनिलीन नहीं अगर लिखना है, याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप इसको क्या करो 3 ब्रोमो लिखो, 3 ब्रोमो। और ये क्या हमारा बेंजीन, और ई हटाकर क्या लिखो यहाँ पर एमाइन, बेंजीनामाइन। अब चूंकि एक ही हाइड्रोजन कम है इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी एमाइन। तो ये प्राइमरी एमाइन क्या हमारा एरोमेटिक बेंजीन वाला। बातें स्पष्ट हो गया, दिक्कत है कहीं पर? तो उम्मीद करते हैं कि हमारा जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन नोमेनक्लेचर के रिस्पेक्ट में चल रहा था वो सबका सब कंप्लीट हुआ। इसका जो और भी चैप्टर है वहाँ पर आपको जो बायोमोलिकुल्स है, पॉलीमर्स है और इब्रिडियन केमिस्ट्री लैब है, वहाँ पे आपका यूपी का नोमेनक्लेचर नहीं है। तो कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन 4 चैप्टर में जो 12 में थे हमारा, वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखना ये है कि आप कितना मेहनत करके कितना जल्दी इस पॉइंट पर अपना कॉन्फिडेंस पैदा कर लेते हो। पहले एक बार बोर्ड लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ला रहे हैं नोमेनक्लेचर का, जो IIT JEE और नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और वहाँ पर कुछ इससे हटकर भी नियम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जो बेसिक नियम है जो NCERT बुक में आपका उल्लेख किया गया है उसको समझ लीजिए एक बार, और तब जाके फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज बहुत जल्दी ला रहे हैं, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं हम एक नए लेक्चर के साथ। ठीक है, और यहाँ पर हम आइसोमेरिज्म ये नोमेनक्लेचर कंप्लीट करते हुए अब 1-2 दिन में आइसोमेरिज्म का कहानी स्टार्ट होगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट।